हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी की सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें। पेमेंट मैंने श्रद्धानुसार रखी हुई है, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं रीड नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे क्षमा करें। आप लोग घंटे घंटे तक बैठे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इतना सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं होती। या फिर पे करो, जितना टाइम लेते हो ना उतना पे भी करो। किसी को बेवकूफ़ समझना अच्छी बात नहीं होती। एक इंसान शराफत से पेश आता है और दूसरा इंसान उसका फ़ायदा उठाता, तो ये गलत बात है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी देखने वाले व्यूज़ हैं, वो सभी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे कमेंट से पता लग जाता है। ठीक है ना? चलिए तो देखें प्लीज़। प्लीज़, थैंक यू। अरे बड़े पावरफुल हो, क्या बात है। क्वीन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, क्या बात। कोई साथी नहीं मेरा यहाँ पर, ये कोई बात है, किसी का साथ ले ले, किसी का। ओ माय गॉड यार, कौन है आप? कौन है आप इतने धुरंधर? क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी आप जिस कार्य को कर रहे हैं, स्पिरिचुअल से कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, आपकी उसमें ग्रोथ है, आप आगे जा रहे हैं। आप बिल्कुल स्मूथ रास्ता पकड़ा हुआ है आपने, सोच समझ के, बहुत अच्छे से प्लानिंग करके। जजमेंट, ये पद, ये सम्मान, ये मान आपको मिलने का वक्त आ गया है, और बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत स्पीड से। आप इसके लिए लड़े हैं, झगड़े हैं, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चले हैं आप, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी सफलता। क्या बात। किंग ऑफ सॉर्ट्स, यानी भाई आप सबको काट पाट फेंकेंगे रास्ते में। अब दुश्मनों की औकात झाड़ियों की तरह रह गई है। जैसे झाड़ नहीं आ जाते हैं रास्ते में, घास फूस जो रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, इतनी सी औकात रह गई है आपके दुश्मनों की। झाड़ फूस हो गए हैं, आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता, आपको से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत शीघ्र से शीघ्र आप जो चाहेंगे वो फल पाएंगे। देखना कितनी जल्दी से आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई लव पर्सन हो सकते हैं जो कि आना जाना रखा हो, जिसने ज़िंदगी में है, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से गाया, अपनी मर्जी से खाया, तो वो अब आपके सामने चलने वाला नहीं है। तो जो आएगा वो क्लियर बताएगा कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। तो ये भी बात दिख रही है। और दूसरा, अब कोई नहीं टिक सकता। आप
ज्ञान से भरे हुए हैं, आप पावर से भरे हुए हैं। आपने जो लड़ाई लड़ी है आज तक, उसमें आपकी जीत हो चुकी है। आप सम्मानित हो चुके हैं। आपकी वैल्यू अब उनको पता चल रही है कि आप है कौन, आप कौन हैं। आपकी तरफ कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है, शादी ब्याह का भी आ सकता है, घर मकान भी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ है, शुभ कार्य का कोई मुहूर्त, कुछ ना कुछ हो सकता है, जजमेंट, ये सब कुछ आपके को मिलने का वक्त आ गया है। हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रही, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रही। ये यूनिवर्स ने आपके लिए बोला है कि अब आपको हर वो खुशी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे खुशियों की फुलझड़ियाँ लग जाएंगी, आपके रास्तों में फूल बखेरे जाएंगे। लोग कितनी ही नज़रें रखें, कितना ही प्लान करें दुश्मन आपके, कितनी ही ठगने की कोशिश करें, वो ऐसे ही लटकते रह जाएंगे, ऐसे ही वीरान होते रह जाएंगे, और आप सुकून शांति से अपना जीवन अब बिताएंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स की छत्र छाया के नीचे अब आ चुके हैं। आपने सरेंडर कर दिया है, आपने यूनिवर्स को सौंप दिया है कि मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, आप जो करेंगे फैसला वो ठीक होगा। तो यूनिवर्स ने आपको एक महान व्यक्ति के रूप में चुना है, जो लोगों का भला करने के लिए आप पैदा हुए हैं। आप अर्थ एंजल हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती मुझे नज़र आ रही है। जब तक इंसान के जीवन में, जब तक इंसान खुद पावर में नहीं होगा, खुद के पास शक्ति नहीं होगी, तो वो दूसरों का क्या करेगा। तो आपके पास वो शक्ति आ चुकी है जो आप लोगों की हीलिंग करे, और ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। आपने स्पिरिचुअल में भी बहुत मेहनत की है। आपने हो सकता है आप राइटर हो, आपका कार्य भी बहुत अच्छा है, जिस किसी कार्य में है आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी लोगों की नज़रें रहती हैं, लोग प्लानिंग करते हैं, लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लोग आपको तड़पते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन असंभव, असंभव, ये संभव हो नहीं सकता कि लोग आपका बुरा चाहें और वो हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चे और नेक इंसान हैं। तो अब आप फालतू लोगों का मनोरंजन नहीं बनते हैं, किसी के आने से खुशी नहीं होती है, किसी के जाने का गम नहीं होता है, ऐसे बंदे हो गए हो अब आप। आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो बहुत बढ़िया चल रही है, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको गलत सही का पता रहता है, कौन इंसान कितने पानी में है ये अच्छे से जानते हैं। आपके घर में किसी अच्छे समारोह का कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा खुशी का माहौल बनने वाला है, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको बच्चों से कोई खुशी मिले, अपने बच्चों से, हो सकता है बहन भाइयों से, पता नहीं है बहन भाइयों का तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना, उसमें अब आपको बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, बहुत बड़ी, बहुत पैसा आपकी तरफ आने वाला, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। ये देखिए, आपने जी तोड़ मेहनत की है ना, तो पैसा भी खूब बरसेगा, अन हिसाब बरसेगा।
व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका एक नया जो सफ़र शुरू हुआ है ना, नया जो चक्कर शुरू हुआ है, ये आपको अबंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। आपको प्यार भी सच्चा मिलेगा, आपको लोग भी सच्चे मिलेंगे, आपके कार्य भी बेस्ट होंगे और ग्रोथ भी पकड़ेंगे। आप बिल्कुल तैयारी में हैं, आप बिल्कुल एकदम तैयार खड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा ना सलाह लेना भी ज़रूरी होता है। तो आपके कोई गुरुजन हैं, उनकी सलाह लो आप, या फिर आप बहुत, मैंने जैसे बोला, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो चुके हैं, तो या तो आप सलाहकार अच्छे हैं। हुँ? अगर कोई आपका लव पर्सन था या हस्बैंड है, वो भी वापस आ सकते हैं। रिश्ते जो आपसे बिछड़ गए थे, जो दूर हो गए थे, वो अब तमाचे खा के आएँगे। उनको अब ये पता चल गया है कि अब जिस तरीके से पहले बकवास चलती थी ना, सब एक हो जाएँ, बदतमीज़ी दिखाएँ और आप इनसे टकराएँ, तो ये अब नहीं होगा। क्योंकि आप अब लड़ेंगे नहीं, अब आप बंद करेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे। तो उनको पता चल गया है, अब आपके दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपके घर के बंद हो चुके हैं। अब आप किसी को कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो जो आएँगे वो सोच समझ के बिल्कुल क्लियर माइंड से आएँगे, अपने मन से उनको छल निकाल के ही आना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो अब अंत, वो कहते हैं ना, थर्ड आई चक्रा खुल चुका है, तो अब आप उससे भस्म कर देंगे उनको। भगवान शिव की शक्ति नज़र आती है उनमें, काली की शक्ति नज़र आती है आप में। तो अब वो आपसे पंगा नहीं ले सकते। ये देखिए, अब आपसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सबके साथ ख़त्म कर दिया है रिश्ता। मैंने कहा ना, आपने सबके साथ ख़त्म कर दिया। आप किसी और शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, किसी नई सफ़र पे निकले हुए हैं। तो लोगों को सोच समझ के आपसे अब वो करना होगा। जो आएगा ना, अब सच्चे मन से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कार्मिक ख़त्म हो गए हैं आपके। तो बहुत अच्छी वो है आपकी यहाँ पर हैसियत बनी हुई है, और ये ईश्वर की तरफ से आपको और इज़्ज़त मिलेगी। अब आगे आगे, अभी आगे आगे देखना होता है क्या। मुझे तो ना कुछ एक जैसी रीडिंग बहुत ज़्यादा लगती है। मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ ना, मिलती जुलती आती है एनर्जी। क्या सारे जने स्पिरिचुअल में चले गए हैं? हुँ? आपके कार्य बंद थे, आपके कुछ कहीं से भी कुछ बन नहीं रहा था, आप सोचे जा रहे थे, समझे करने की कोशिश करे जा रहे थे जो पहले, अब वो सारे ही रास्ते खुल गए हैं। लोग वो की आँखें फटी हुई हैं, फटेगी नहीं, फटी हुई हैं कि ये इंसान, उनको पता था पहले से भी। ये नहीं है कि वो जानते नहीं थे इस बात को कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। लेकिन वो थे ना अनाड़ी, उन्होंने अनाड़ीपना किया। उन्होंने पंगे लेते रहे आपसे। पंगे लेते रहे, अपनी मर्जियाँ चलाते रहे। तो क्या करा? मुँह की खाई ना, मुँह की खाई ना। अब आपके दिल में जगह नहीं है, आपके घर में जगह नहीं है किसी की। अब किसी को शिकायत ही नहीं कर रहे आप। चले जाइए, बस ख़त्म करिए, हो गया। आपका बस यही रहता, हो गया बस, ठीक है, ओके। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों से आप मिल ही नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपने फिनिश कर दिया है, सब साफ कर दिया है, जीवन का कचरा सब साफ हो गया है आपका। अब तो आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं। अच्छा, मतलब कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला, चाहे आपका घर बने,
चाहे आपके घर में शादी हो, बहुत बड़ा वो होगा फंक्शन, मतलब कुछ बड़ा ही होने वाला है। शादी होगी तो वो भी तो बड़ी होगी, अगर मकान बन जाएगा उसका मुहूर्त होगा वो भी बड़ा ही होगा भाई। तो मैं तो यही चाहूँगी सबका ही बड़ा बड़ा हो, है, मेरा भी थोड़ा बहुत हो। तो आप एक बैलेंस वाले इंसान हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर कोई लव पर्सन आपका बेचैन है। आपके कोई है जो आपकी ज़िंदगी में आना जाना रखा है ना, वो बहुत परेशान है आजकल, ज़्यादा दिक्कत दे रही है आपकी। जो अच्छाइयाँ है ना, जो जिस अच्छे इंसान को रुलाओगे ना तो बहुत पछताओगे, क्योंकि माफ़ी की जगह नहीं रहती वहाँ पे। जब मन भर जाता है ना किसी से, फिर वो आगे कोई बात नहीं करता, कोई कदम नहीं उठाता, एक लकीर खींच देता है कि इससे आगे ना मैं जाऊंगी, तुम्हारे तरफ जाऊंगा, या ना तुम आओगे ना आएगी। एक दीवार खड़ी कर दी है आपने, और वो दीवार अब वो तोड़ के आ नहीं पाएंगे। आपका किसी ने बहुत ज़्यादा दिल रुलाया है, बहुत ज़्यादा आत्मा रुलाई है, जिससे कि आपकी आत्मा एकदम पत्थर की तरह हो गई। लेकिन वो इंसान आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनका दिल बड़ा बेचैन है आपसे मिलने के लिए, हर तैयारी विफल हो रही है उसकी। क्योंकि आप अब बातों के भी और तलवारों के भी तीखे वार कर सकते हैं। अब किसी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये उनको पता है। तो इतना ही काफ़ी होता है ना, जो हमारे को फॉर ग्रांटेड ले, हमारा मजाक उड़ाए, हैं, हमारे को लोगों से कंपेयर करे, तो उनको जवाब मिल जाए तो वही काफ़ी है। तो मिल गया आपकी चुप्पी ने, कहते ना एक चुप सो कर आए, तो आपने 100 जनों को एक बार में जवाब दे दिया। यही तो होता है धैर्य, सब्र, दिमाग से काम लेना, वक्त का इंतजार करना। तो आपका वक्त भी है अब, आपने दिमाग से भी अच्छे से काम लिया। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी हस्ती है कोई, ये ज़रूरी नहीं होता प्रधानमंत्री बने तब हस्ती बनती है। हस्ती इंसान ऐसे भी बहुत बड़ी बना लेता है, क्योंकि कर्म कांड ही इंसान की पहचान बनवाते हैं। और आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका जो नेचर है ना, वो काबिले तारीफ़ है लोगों में। तो ये बहुत प्यारी सी एनर्जी आई है किसी की, बहुत साहसी इंसान की, बहुत रिजर्वी इंसान की, बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी इंसान की। तो फिर मिलते हैं, ठीक है।